नमस्कार। किसान नेता राकेश टिकैत का सनसनीखेज बयान आया है। किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी, ये कहा है राकेश टिकैत ने। यूपी चुनाव से पहले होगी यह हत्या। राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान। हिंदू नेता की हत्या की बात कही है राकेश टिकैत ने। कहा है कि आरएसएस के लोग कराएंगे हत्या। राकेश टिकैत ने बताया है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी। हिंदू नेता की हत्या कराकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। हरियाणा के सिरसा में राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो सुना आपने राकेश टिकैत ने क्या कहा है कि आरएसएस के लोग ही खुद अपने नेता की हत्या करवा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के कराकर। यूपी चुनाव से पहले होगी किसी बड़े नेता की हत्या। चुनाव में इसके जरिए हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश होगी। अब ये कहां से जानकारी राकेश टिकैत को आई है, ये बड़ा सवाल है। कहां से ये इनपुट मिला है? आमतौर पे ऐसे इनपुट्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मिलते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मनीष जी, राकेश टिकैत का ये बयान, आरएसएस के लोग कराएंगे किसी बड़े नेता की हत्या यूपी चुनाव से पहले और फिर हिंदू मुसलमान कराकर जीतेंगे चुनाव। देखिए, राकेश टिकैत किसानी छोड़ के सारे काम कर रहे हैं और अब चूंकि इतने दिनों में एक्सपोज हो गए हैं कि इनका किसानी के अलावा और सारे काम हैं, तो अब इसी तरह के बयान देके अपनी प्रासंगिकता बचाए रखना चाहते हैं। और एक बात आपने ठीक कही, इंटेलिजेंस का मामला होता है। अगर इनको ये इनपुट है, इनको बताना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि क्या ऐसे लोगों से इनके संबंध है, किन्होंने इनको बताया, जो लोग ये सब करना चाहते हैं इनसे कैसे संबंध है। तमाम वो सवाल खड़े होंगे और वो सवालों का जवाब इनको देना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, यहाँ कानून का राज है, संविधान के अनुसार काम होता है और राकेश टिकैत जी ये समझ लें, यूपी में उनको सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इधर उधर की बात करके, क्योंकि इनके पास किसानों के कोई भी इशू नहीं बचे हैं। ये तीनों कानून जिसको लेके धरने पे बैठे, उस पर कभी डिबेट नहीं करते। आप इनसे बात करेंगे उस कानून की, तो ये कभी कलकत्ता की बात करेंगे, कभी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अब ये सिगुफा छोड़ के अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मेरा भी सवाल है कि ये गैर जिम्मेदारान उन्होंने जो बयान दिया है, अगर कोई इनपुट है तो उसको शेयर करें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ। जी मनीष जी, चौधरी साबित अली मेरे साथ जुड़ गए हैं और ये भी सपोर्टर है राकेश टिकैत के आंदोलन का, किसान आंदोलन का। साबित मलिक जी, तो राकेश टिकैत साहब को ये कहां से इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, खुफिया जानकारी कि आरएसएस हत्या कराएगी? ये जानकारी तो उनको सीधे दौड़कर जाकर पुलिस को देनी चाहिए मंच पर आने से पहले। ऐसा है, तमाम लोग ये कहते हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सली हैं। इनके पास कहां से वो इन्फॉर्मेशन आती है और आज तक उनको क्यों नहीं पकड़ पाई हमारी सरकार? नहीं, उसके तो पोस्टर दिखाए गए, उसके तो जानकारियां जो आई थी वो सब साझा की गई, वो पब्लिक डोमेन में है। सब जो है उनको बदनाम करने की साजिश है। और हम, अरे चौधरी साहब, ये खुद राकेश टिकैत का बयान है भाई। वो कह रहे हैं, बता रहा हूँ कि आरएसएस खुद हत्या करवाएगा किसी हिंदू नेता की। बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर बीजेपी दुविधा में है और शंका में है और खलबली मची हुई है। अरे बीजेपी की नहीं, हम राकेश टिकैत के बयान की बात कर रहे हैं। राकेश जी ने कहा है ये बात कही है। ऐसा है, उनके पास कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होगा। जब उन्होंने कोई बात कही है, उसको अगर है होगा तो कुछ ना कुछ जल्दी उसका खुलासा कर दिया जाएगा। मनीष जी, जी,
नहीं, मुझे तो लगता है कि फिर तो ये सिक्योरिटी का मामला है, पुलिस को एक्शन मानना चाहिए, राकेश टिकैत जी को ले जाना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, वो सोर्स तक पहुंचना चाहिए जानकारी के, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात है ना, बड़े बड़े नेता की हत्या की बात कह रहे हैं वो। साबित मलिक ने जिस तरीके से हकलाते हुए जवाब दिया है उससे स्पष्ट होता है इनको विषय भी नहीं पता है, इनको ये भी नहीं ध्यान में है कि ये बयान किसके हैं। इनको बताइए राकेश टिकैत का बयान। मैं एक पुरानी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ कि 2013-14 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो इसी तरह का बयान राहुल गांधी ने भी दिया था, अगर आपको ध्यान हो जाएगी, कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस व्यवस्था थी। तो ये देखिए कनेक्शन साफ नजर आता है कि जैसा बयान राहुल गांधी का है ठीक उसी तरह का बयान राकेश टिकैत ने दिया है। ये बेसिकली कांग्रेस का प्रोजेक्शन है पूरा, पंजाब से लेके यहाँ तक। क्या साबित जी, ये क्या देखो, कांग्रेस ये किसान आंदोलन को हमेशा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने पहले दिन से कहा है कि किसी भी हमारे मंच पर राजनीतिक आदमी को जगह नहीं है, ना हमने मंच दिया है ना माइक दिया है। बताइए इनके पास इनपुट कहाँ से आ रहा है? अरे इनपुट भी बता देंगे, आप लोगों की एजेंसी है, आप खुद पता करो ना, सारी बातें हम ही बताएंगे। ये किसान देश की रक्षा भी करता है और पेट भरने का काम भी करता है। ये किसान के बेटे के पास सारी सूचना होती है। सारे काम कर रहे हो, माफ करिएगा, आप किसानों की कोई बात नहीं कर रहे हो, इसी के कमरे में आपके पास किसानों की कोई बात नहीं कर रहे हो। धन्यवाद। किसानी और किसान छोड़ के सारी बातें कर रहे हो। मनीष जी, साबित मलिक, धन्यवाद आपका। लेकिन ये अपने आप में बड़ा बयान, और आखिर कहां से ये जानकारी आ रही है और कौन क्या वो सोर्स है और क्या इसमें सच्चाई है, ये भी सामने आकर बताना चाहिए खुद राकेश टिकैत को, या फिर पुलिस को राकेश टिकैत से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि अगर वाकई इसमें कहीं भी जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसा ना हो गजब किसी बड़े नेता की हत्या। और 1 सितंबर से यूपी में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल बुधवार से खुलने वाले हैं। लगभग 1.5 साल बाद प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। लखनऊ और भदोही से कुछ तस्वीरें आई हैं। स्कूलों को सजाया गया है ताकि जब बच्चे आएं तो उन्हें स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा और नया लगे। स्कूल के टीचर्स भी इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। लखनऊ और भदोही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां पर प्रदेश के बाकी जिलों में भी स्कूलों को सजाया गया है और पहली क्लास से अब स्कूल खुलेंगे, यानी कि पहली क्लास से 5वीं तक के भी बच्चे अब स्कूल जाएंगे। कहना चाहूंगी कि जितना हमारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं यहाँ आने के लिए, विद्यालय में आने के लिए, उतना ही स्कूल के सभी टीचर्स, विद्यालय का प्रबंधन सब बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनका, क्योंकि हमें पता है कि ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम जब विद्यालय आएंगे तो हमारे स्कूल में एक बार फिर से रौनक आएगी। जो प्री प्राइमरी है उसको भी खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके प्रदेश के सभी विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो सारे टीचर्स में एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट है, स्कूलों में एक अलग तरीके की खुशी है और बहुत सारे विद्यालयों ने बच्चों के स्वागत के लिए डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट किए हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे जो अब आएंगे स्कूल में, ये लगभग 1.5 साल के बाद अपनी क्लासेस में अपने टीचर्स से रूबरू होंगे। हमारे टीचर्स पूरी मनोयोग से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आएँ और हम उनका वेलकम करें, स्वागत करें। उसके लिए पूरी तैयारी अध्यापकों द्वारा और विभाग के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे स्कूल भी हमारे हैं जो कि कल ही 1 सितंबर में वो अपने विद्यालयों पे स्मार्ट क्लास भी लगवा करके बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है जो पहली बार स्कूल जाएंगे, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से स्कूल बंद है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार टीचर से फेस टू फेस मिलेंगे। स्कूलों को 2 पाली में चलाया जाएगा। 3-3 घंटे की क्लास होगी। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक और दूसरी पाली सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होगी। क्लास के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। हर क्लास में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। लंच के लिए कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा तभी दी जाएगी जब पेरेंट्स कहेंगे। ये कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। और प्रयागराज से खबर, यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अंक सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। 2021 की 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन आए हैं। हाई स्कूल में 37,931 आवेदन आए हैं। इंटरमीडिएट में 41,355
एप्लीकेशंस आए हैं। बोर्ड ने 31 जुलाई को घोषित किया था रिजल्ट और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने किया था आवेदन। बोर्ड ने 27 अगस्त तक मांगे थे आवेदन। सुपरटेक बिल्डर्स का एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर इस इमारत को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिमोलिशन में जो खर्च आएगा वो भी बिल्डर को उठाना होगा। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया है उनको पूरा पैसा वापस करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक बिल्डर 12% ब्याज के साथ खरीदारों को रुपए वापस करें। और सुपरटेक के जिस प्रोजेक्ट को तोड़ने का आदेश हुआ है वो नोएडा के सेक्टर 93 में है। इसमें 40 मंजिला 2 टावर हैं, T16 और T17, जिसमें 950 फ्लैट्स हैं। ये दोनों टावर सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए 17.29 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, जिसमें 15 टावर बनाए गए। 2009 में सुपरटेक ने रिवाइज प्लान के तहत 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने फिर से शुरू कर दिए। 2010 में एमरल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स ने बिल्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावर गिराने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी गिराने का आदेश दिया है। और सुपरटेक बिल्डर्स मामले में यूपी के शहरी विकास मंत्री सतीश महाना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कही है। सतीश महाना ने साफ किया है कि कोर्ट का आदेश बारीकी से परखा जाएगा और इसके बाद जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बाइंडिंग होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारे को अगर आगे करना पड़ेगा तो उसके ऊपर बातचीत करके किया जाएगा। अभी मेरे पास वो अभी मैसेज आया, मैं उसको विस्तार से देखूंगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं उसको किस प्रकार से अनुपालन किया जाएगा इसके ऊपर किया। जनसत्ता लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ राजा भैया ने जन संकल्प सेवा यात्रा की शुरुआत की। राजा भैया ने फिलहाल किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही है। मजबूत स्थिति होगी वहीं लड़ेंगे। ऐसी सीटें कई चिन्हित की गई हैं और जैसे जैसे जनसंपर्क और दौरा होगा इन सीटों की संख्या और बढ़ेगी। अब इसके अलावा एक प्रश्न और जो आप संभवतः करेंगे उसका हम पहले ही उत्तर दे दें कि अभी गठबंधन को लेकर के असेंबली के तालमेल को लेकर के किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे ही ये वार्ता होगी, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि गुप्त रहे और हम भी गुप्त नहीं रखना चाहेंगे, इसको आपको ज़रूर बताया जाएगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। लगते हैं तब श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते